हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड की। कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड के नेचर कैसा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन क्या, ये सी से क्या डिनोट करते हैं हम कार्बन को, और एक्स के हेलोजन, एक्स से हेलोजन को डिनोट करते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे हेलोजन और कार्बन के बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू कार्बन। सबसे पहले हमें क्या जानना है कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और क्यों ज़्यादा होती है, क्यों होती है हेलोजन की? क्योंकि ये अपने तरफ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड कार्बन के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो अपने तरफ खींचती है। मतलब इससे इसमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर होती है वो ज़्यादा होती है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो इसीलिए हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये कार्बन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रुप 17 के मेंबर हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है कार्बन से। तो ग्रुप 17 में कौन कौन से मेंबर आते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 मेंबर्स होते हैं। तो इनकी नेगेटिविटी कैसे कार्बन के कंपेयर में ज़्यादा होती है। अब ऐसे तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा ही होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल में ही फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्योंकि हमने ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मतलब अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो अगर इन्हें एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो जल्दी से एक्सेप्ट कर देते हैं और अपने ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इसकी एक्सेप्टेड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टेड करने की पावर ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। तो हमने जैसे कि देखा, और अब हम इसकी पोलैरिटी देखेंगे, मतलब ये पोलर कंपाउंड बनते हैं या नहीं इस कार्बन और हेलोजन। तो कार्बन के पास, कार्बन और हेलोजन, कार्बन इसके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके क्यों, इसके कारण कैसे होते हैं, ये पोलर होते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है ना ये, तो इसके पास क्या होगा, एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसके कारण क्या होंगे, ये पोलर कंपाउंड होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो हम देखेंगे कि साइज कैसा होता है इनका। साइज जो होता है वो ग्रुप 17 में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे फ्लोरीन सबसे पहले आता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो साइज़ किसका सबसे ज़्यादा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है इसका साइज़। तो फ्लोरीन का सबसे कम, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का साइज़ सबसे ज़्यादा होता है और बड़ा होता है, और फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज़ होता है। यहाँ पे साइज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। और क्यों होता है, इंक्रीजिंग वर्क टू डाउन ग्रुप द पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन का एटम स्मॉलेस्ट है आयोडीन से। फ्लोरीन क्या है, वो सबसे ज़्यादा स्मॉल है और आयोडीन ज़्यादा बड़ा है। जैसे हम यहाँ नीचे की तरफ जा रहे थे तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे लेंथ भी इंक्रीज़, बॉन्ड की लेंथ भी इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे हम नीचे को जाएंगे तो यहाँ पे लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सबसे ज़्यादा लेंथ किसके बीच होगी, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, सबसे पहले ये कार्बन है समझो और ये फ्लोरीन है, तो इसके बीच की लेंथ थोड़ी कम है क्योंकि इनका साइज़ कैसा है, छोटा। और फिर ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, तो इसका थोड़ा ज़्यादा हो गया। कार्बन और ब्रोमीन, इसका थोड़ी और ज़्यादा होगी लेंथ। और ये कार्बन है और ये आयोडीन है, तो इसकी और ज़्यादा होगी। तो लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी, आयोडीन, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन और फ्लोरीन की होगी। सबसे कम किसकी है, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की।
तो ऐसे इसकी लेंथ भी डिक्रीज़ होती जाती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और साइज़ भी, मतलब फ्लोरीन का सबसे कम साइज़ है, फिर क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। वैसे ही लेंथ भी सबसे कम, मतलब बॉन्डेड लेंथ किसकी होगी सबसे कम, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कैसे होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कैसा होता है। जब फर्दर एज वी मूव फ्रॉम द फ्लोरीन टू आयोडीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, तो क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी। मतलब सबसे ज़्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, और फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब क्या कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नेगेटिविटी किसकी है यहाँ पे, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्यों है ज़्यादा, मतलब फ्लोरीन की तो सबसे ज़्यादा है ही, जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इवन पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जिसके जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायपोल मोमेंट भी उतना ही होगा। जिसका जितना ही डायपोल मोमेंट, मतलब क्या होता है, डायपोल, डायपोल मतलब दो पोल, दो पोल मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो पोलर है ना, जो जितना पोलर होगा तो उसकी डायपोल मोमेंट भी उतने ही ज़्यादा होंगे, जो जितना पोलर होगा उसका डायपोल मोमेंट भी उतना ही होगा। क्या था हम, मतलब वैसे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन को होना चाहिए डायपोल मोमेंट, फिर इसका, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर क्लोरीन की है। पर लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पे, जो वो डायपोल मोमेंट होता है वो फ्लोरीन का कम होता है क्लोरीन से, फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट कम होता है क्लोरीन से। ऐसा क्यों होता है कि फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट कम होता है क्लोरीन से, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है, स्मॉल साइज़ के कारण क्या होता है कि इसका डायपोल मोमेंट कम होता है क्लोरीन से, फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट कम होता है क्लोरीन से। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, डायपोल मोमेंट का क्या होगा, सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका है, क्लोरीन का, और फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा है ना साइज़ में, तो इसलिए इसका डायपोल मोमेंट भी सबसे कम होगा, क्योंकि इसके जो है, जैसे ये कार्बन और ये फ्लोरीन है, ये कार्बन है और ये फ्लोरीन है, तो इसके बॉन्ड के बीच की जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है ना, तो डिस्टेंस कम होने के कारण क्या होगा, डायपोल मोमेंट भी कम ही होगा। और जब डायपोल मोमेंट कम होगा तो क्या होगी, एंथैल्पी ज़्यादा होगी। डायपोल मोमेंट अगर कम है तो एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि डायपोल मोमेंट कम है तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस भी इसके बीच में कम है, और डिस्टेंस कम होने के कारण क्या होगा कि इसमें एंथैल्पी सबसे ज़्यादा लगेगी। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, उसे तोड़ने के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी ना, जैसे कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या एनर्जी ज़्यादा लगेगी, क्यों लगेगी ज़्यादा, क्योंकि जितना डिस्टेंस कम है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी। इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डिपेंड करती है एंथैल्पी पे। तो एंथैल्पी कैसी होगी, एंथैल्पी का ऑर्डर कैसा होगा, ये क्या है, इसकी एंथैल्पी है। एंथैल्पी क्यों ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इसके बॉन्ड में मतलब डिस्टेंस कम है, बॉन्ड कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड की डिस्टेंस कम होने के कारण इसकी एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। और फिर क्लोरीन के बीच में थोड़ी कम ज़्यादा डिस्टेंस है, फिर ब्रोमीन में, फिर ऐसे एंथैल्पी इस प्रकार से होगी। थैंक यू।